हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे आज मैं वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूएस ओपन महिला एकल 2018 का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन महिला एकल 2018 का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, और ये जापान की खिलाड़ी हैं। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है नाओमी ओसाका, और इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर ये खिताब जीता है। और नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, और ये यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली जापानी महिला बन गई हैं। और सेरेना विलियम्स ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं, नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं, और सिमोना हालेप ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन शामिल किया था। फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों को शामिल किया गया था। उसमें सेरेना विलियम्स पहले स्थान पर थी, और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु उस लिस्ट में 7वें स्थान पर थी। अगला प्रश्न है, सेट्स ऑफ ट्रूथ ए जर्नी डीरेल्ड के लेखक कौन हैं? तो सेट्स ऑफ ट्रूथ ए जर्नी डीरेल्ड के लेखक हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा, कपिल सिब्बल। इसके लेखक हैं कपिल सिब्बल, और इन्होंने इस पुस्तक में मोदी गवर्नमेंट की असफलताओं को हाईलाइट किया है। और आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2018 आयोजित किया जाएगा पोलैंड में, और यह पोलैंड के शहर कैटोवाइस में आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दूं कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा, और पहला यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए जैसे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर बात हुई है पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी है वार्सो, WARSAW वार्सो, और पोलैंड की करेंसी है ज्लोती, ZLOTY ज्लोती, और पोलैंड के राष्ट्रपति हैं एंड्rzej डूडा, और पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं मातेउज मोराविकी। अगला प्रश्न है, किसने UEFA 2017-18 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो UEFA 2017-18 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है लुका मॉड्रिक ने। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है लुका मॉड्रिक, और ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, और ये क्रोएशिया नेशनल टीम के कप्तान हैं, और ये एज ए मिडफील्डर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमिताभ चौधरी को MD और CEO नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक का। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी 1 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक के MD और CEO बनेंगे। वर्तमान में शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की MD और CEO हैं, और ये 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हो जाएंगी। उसके बाद अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO बनेंगे। वर्तमान में अमिताभ चौधरी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हैं। और यहाँ पर बात हुई है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम UTI बैंक था। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था UTI बैंक। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षण संस्थानों की मान्यता पर चौथे विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में शिक्षण संस्थानों की मान्यता पर चौथे विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, और इस बार के सम्मेलन का विषय है परिमाण आधारित मान्यता में
चुनौतियां और अवसर। और यह सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 तक राज्य में कुपोषण दर 11% कम करने का वादा किया है? तो 2022 तक राज्य में कुपोषण दर 11% कम करने का वादा किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो हम थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नेशनल पार्क हैं पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बांध हैं भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, और नाथपा झाकड़ी बांध ये भी बना हुआ है सतलज नदी पर। हिमाचल प्रदेश में ज़िले हैं 12, लोकसभा सीट है राज्य 4 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न है, नवंबर में होने वाले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन यानी कि फूड प्रोसेसिंग समिट में कौन सा देश झारखंड का साझेदार होगा? तो नवंबर में होने वाले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन में झारखंड का साझेदार होगा चीन। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास चाइना के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। चाइना की जो रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी ने इन्हें इनवाइट किया था चाइना आने के लिए, और इन्होंने चाइना को इनवाइट किया है नवंबर में होने वाले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन में झारखंड का साझेदार बनने के लिए इन्होंने चीन को इनवाइट किया है। और यहाँ पर बात हुई चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। और यहाँ पर बात हुई है झारखंड की, तो हम थोड़ा सा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं जनानी झूमर, मुंडारी और छऊ। झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है बेतला राष्ट्रीय पार्क। और झारखंड के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं दलमा वन्यजीव अभयारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड में प्रमुख बांध हैं तिलैया बांध, मैथन बांध, ये दोनों ही बांध बराकर नदी पर बने हुए हैं। और झारखंड में ज़िले हैं 24 ज़िले, लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 6। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इजरायल दूतावास को जेरूसलम से हटाकर तेल अबीब में स्थापित करेगा? तो इजरायल दूतावास को जेरूसलम से हटाकर तेल अबीब में स्थापित करेगा पैराग्वे। और अमेरिका और ग्वाटेमाला भी इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। और अब पैराग्वे इजरायल दूतावास को जेरूसलम से हटाकर तेल अबीब में स्थापित करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। बात हुई है पैराग्वे की, तो पैराग्वे की राजधानी है असुनसियोन। पैराग्वे की करेंसी है गुआरानी और पैराग्वे के प्रेसिडेंट हैं मारियो अब्दो बेनिटेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, उसमें आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। और शुरू में हिंदी और इंग्लिश में ये कॉल सेंटर जानकारी देगा और बाद में 9 और क्षेत्रीय भाषाएं इसमें शामिल की जाएंगी। अगला प्रश्न है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का चालू खाता घाटा कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी का चालू खाता घाटा 2.4% तक बढ़ा है। और यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने आईएमटी यानी कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सुविधा के तहत
एटीएम से बिना कार्ड पैसा निकालने की सुविधा की घोषणा की है? तो IMT सुविधा के तहत एटीएम से बिना कार्ड पैसा निकालने की सुविधा की घोषणा की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO हैं अनुप्रताप विश्वास और एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और कल का प्रश्न, कल मैंने प्रश्न पूछा था हाल ही में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो इसका आंसर है अंशुला कांत। और लगभग काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका आंसर रजनीश कुमार दिया है। रजनीश कुमार, आपको बता दूं कि रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन हैं। तो इसका आंसर रजनीश कुमार नहीं है, इसका आंसर है अंशुला कांत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक अंशुला कांत को चुना गया है। और आज का प्रश्न है आज का प्रश्न है विश्व हिंदू कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।